जो संघीय व्यवस्था है उसमें सबसे प्रमुख बात जो ध्यान देने की है वो ये है कि जहां संघ के निर्माण के लिए राज्यों की पहल पर कार्य हुआ, वहीं भारत में संघीय शासन प्रणाली की व्यवस्था संविधान सभा के द्वारा किया गया। और संविधान सभा में जो लोग थे वो किसी राज्य का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे थे, वो भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, वो केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। और इसलिए भारतीय प्रस्तावना में, जैसा कि आप सब जानते हैं, पढ़ा हुआ है कि भारतीय संविधान में एकता और बाद में अखंडता शब्द को भी जोड़ा गया। एकता और अखंडता को कायम रखने के इरादे को प्राथमिक उद्देश्य मानते हुए संविधान के स्ट्रक्चर का निर्माण किया गया। तो हमारे यहाँ एक ऐसे संघ का निर्माण किया गया जिसमें कि राष्ट्र की एकता सुनिश्चित बनी रहे, राष्ट्र की विविधता सुरक्षित रहे। और इस राष्ट्र की एकता और विविधता को सुरक्षित रखने के लिए, राष्ट्र की एकता और विविधता को सुरक्षित रखने के लिए क्या जरूरी है कि हम एक ऐसे संविधान का निर्माण करें, एक ऐसे संघीय शासन प्रणाली का निर्माण करें जिसमें कि केंद्र अधिक शक्तिशाली है राज्यों की तुलना में। और यही हमारे यहाँ सबसे प्रमुख बात है जो संघीय मानकों की कसौटी पर हमारे देश के संविधान को पूरा नहीं उतरने देता। हम पूर्ण संघ इसलिए नहीं हैं, या हमको कई विचारकों ने, जैसे अमेरिका इंग्लैंड के विचारक हैं केसी वियर, वो कहते हैं कि भारत एक अर्ध संघीय शासन प्रणाली है। केसी वियर का बड़ा फेमस कोटेशन है कि भारत एक अर्ध संघीय शासन प्रणाली है। और अर्ध संघीय शासन प्रणाली का मतलब क्या है? ये पूर्ण संघ नहीं है, ये एक ऐसा संघ है जिसमें एकात्मक शासन प्रणाली के अनेकानेक लक्षण पाए जाते हैं। तो संघ के मूलभूत लक्षणों से युक्त किंतु एकात्मक शासन प्रणाली के अनेकानेक लक्षणों से युक्त संविधान है। और इसलिए संघ का जो एक स्टैंडर्ड मॉडल है, एक मानक मॉडल है, एक आइडियल स्वरूप है संघ का, वो सारी बातें फुलफिल करने के बावजूद हमारे संविधान में एकात्मक शासन प्रणाली के कई एक लक्षण पाए जाते हैं। जैसे पहली बात यही है कि संघीय शासन प्रणाली में हर राज्य का अपना संविधान होता है, केंद्र का अलग संविधान होता है। लेकिन हमारे यहाँ संघीय शासन प्रणाली तो बनाया, लेकिन संविधान सभी राज्यों का अलग नहीं, एक संविधान। और एक संविधान प्रायः शासन प्रणाली वाले देशों में पाया जाता है। जहाँ पर संघ है, संघ का आइडियल स्वरूप है, वहाँ पर हर राज्य का अपना संविधान है और केंद्र का अलग संविधान है। दूसरी बात यह है कि संघीय शासन प्रणाली की व्यवस्था में दोहरी नागरिकता पाई जाती है। एक पहले से प्राप्त नागरिकता जो उस व्यक्ति की, उस स्टेट की नागरिकता होती है, और दूसरी नागरिकता जो नया संघ बना है। तो अमेरिका में प्रत्येक व्यक्ति की दोहरी नागरिकता है, वो जिस राज्य का मूल निवासी है वहां की नागरिकता तो उसके पास आई है, लेकिन साथ साथ वो यूएसए का भी नागरिक। यद्यपि ये बात अब वहां पर बहुत महत्वपूर्ण नहीं रही, वहां पर हर कोई अपने को यूएसए का ही नागरिक मानता, अपने राज्य की नागरिकता को बहुत महत्व नहीं दिया जाता। धीरे धीरे ये बात जैसे विस्मृत सी हो गई लोगों के दिमाग से। लेकिन हम जब संघ बने तो हमारे यहाँ संविधान निर्माताओं ने कल्पना में भी नहीं सोचा कि हम दोहरी नागरिकता अपने नागरिकों को दें। और दोहरी नागरिकता का विचार उन्होंने क्यों त्यागा कि अगर हम नागरिक को उसके राज्य की नागरिकता भी दे देते हैं और केंद्र की भी नागरिकता दे देते हैं तो नागरिकों की निष्ठा विभाजित होगी। हर नागरिक अपने को पहले अपने प्रदेश का नागरिक मानेगा और अपने प्रदेश के हित को वरीयता देगा, देश का हित कहीं पीछे हो जाएगा। और इसलिए देश के नागरिकों की निष्ठा का विभाजन देश के एकता के दृष्टि से ठीक नहीं है। इसलिए उन्होंने इकहरी नागरिकता दी और केवल भारत की नागरिकता दी। आप भले उत्तर प्रदेश के निवासी लेकिन आप नागरिक भारत हैं, और इसलिए आपके लिए राष्ट्रीयता प्रथम है, राष्ट्र प्रथम है, देश प्रथम है, जिससे कि भावनात्मक स्तर पर आप अपने प्रदेश से ज़्यादा अपने राष्ट्र को, अपने देश को, अपने भारत के प्रति डिवोटेड रहें, समर्पित रहें।
और उसके हितों को लेकर के संवेदनशील बने रहे। ये महत्वपूर्ण बात है, समझ में आ रही बात? जो तीसरी प्रमुख बात है वो ये है कि राज्यों में सरकारों का गठन होता है। हमारे यहाँ संसदीय शासन प्रणाली, हमारे यहाँ संसदीय शासन प्रणाली जो ब्रिटेन से ली गई, यूके से ली गई। और संसदीय शासन प्रणाली में आप लोग जानते हो कि नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका में सत्ताओं का विभाजन होता है। नाम मात्र की कार्यपालिका में राष्ट्रपति है, वास्तविक कार्यपालिका में प्रधानमंत्री है, और सेम वही स्ट्रक्चर राज्य भी लागू है। तो राज्य में राष्ट्रपति के स्थान पर कौन स्थापित है? राज्यपाल। और प्रधानमंत्री के स्थान पर कौन काम कर रहा है? मुख्यमंत्री। तो राज्यों में मुख्यमंत्री वास्तविक कार्यपालिका है, नाम मात्र की कार्यपालिका राज्यपाल है, लेकिन संवैधानिक दृष्टि से राज्यपाल सर्वोच्च पद है। राज्य का राज्यपाल राज्य का सर्वोच्च पद है, औपचारिक प्रधान है, संवैधानिक प्रधान है राज्यपाल। संघीय शासन प्रणाली वाले देशों में राज्यपाल के स्थान पर जो व्यक्ति नियुक्त होता है वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निर्वाचित होता है। लेकिन हमारे देश भारत में, जिसको संघ के रूप में अपनाया गया, बावजूद इसके हर राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है, वो जनता के द्वारा चुना नहीं जाता। तो राज्य में क्या है? राज्य का जो औपचारिक प्रधान है वो केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त राज्यपाल है, और केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त राज्यपाल के माध्यम से केंद्र सरकार राज्यों पर अपना एक